तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। लगातार पिछले 3 दिन से क्या कुछ चल रहा है वो आप एक एक अपडेट पा ही रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जहां एक तरफ ड्रोन से हमले करने की कोशिश पाकिस्तान करता है, सीज फायर का उल्लंघन करता है, जो बॉर्डर इलाके हैं, चाहे राजौरी की बात करें, पुंछ की बात करें, अब वहां पर लगातार वो सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। यहां तक कि वो पंजाब के कई जिलों और यहां तक कि हरियाणा और राजस्थान के कई पार्ट्स को अब तक हिट करने की कोशिश कर चुका है। एक तरफ इस तरह की हरकतें कर रहा है पाकिस्तान, जिसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो अलग तरह का प्रोपोगेंडा भी फैला रहा है। प्रो पाकिस्तानी जो है वो सोशल मीडिया पर तमाम तरह के वीडियोस जो हैं वो शेयर कर रहे हैं, झूठे दावे किए जा रहे हैं और अलग अलग तरह की बातें कही जा रही है। और अगर पाकिस्तान के इसी एक दावे की बात करें जिसमें ये कहा गया है कि एक महिला पायलट को, स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह को पाकिस्तान ने पकड़ लिया है, वहां पर वो पाकिस्तान के कब्जे में है। तमाम तरह के पोस्ट की अगर आप देखेंगे तो उसमें बाढ़ सी नजर आती है, अलग अलग तरीके से कमेंट्स किए जाते हैं। कुछ लोग अभिनंदन से भी, जो पायलट अभिनंदन थे उनसे भी यहाँ पर तुलना करते दिखाई देते हैं। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, जिसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं एक बार फिर से शुरू हो चुकी हैं। तो पीआईबी ने इसको लेकर सच बताया है और इस खबर को पूरी तरीके से फेक बताया है और ये कहा गया है कि जो दावे किए जा रहे हैं कि महिला पायलट पाकिस्तान के कब्जे में है वो पूरी तरीके से गलत है। हालांकि आप यहाँ पर देखिए कि कुछ लोग शिवानी सिंह कह रहे हैं, कुछ लोग शिवांगी सिंह कह रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर यहाँ पर साझा की गई है, चाहे वो पीआईबी के खंडन को लेकर हो, फैक्ट चेक को लेकर हो, या फिर पाकिस्तान की तरफ से भी जो पोस्ट डाली जा रहे सोशल मीडिया पर, उसमें जो तस्वीर है वो शिवांगी सिंह की है। स्क्वाड्रन लीडर जो शिवांगी सिंह है, भारतीय महिला पायलट जो शिवांगी सिंह है, उनकी तस्वीर है। अब शिवांगी सिंह कौन है जिनकी हर तरफ चर्चा है, वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल शिवांगी सिंह का कनेक्शन उत्तर प्रदेश से है, काशी से है। जी हाँ, वाराणसी से उनका जुड़ाव है, वाराणसी की वो रहने वाली हैं, बीएचयू से उनकी पढ़ाई हुई है। और क्या कुछ उनका बैकग्राउंड है, किस तरीके से वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रही हैं, और जो सबसे अहम बात है वो पहली महिला राफेल पायलट हैं। तो किस तरीके का सफर रहा वो हम आपको बताते हैं कि शिवांगी सिंह किस तरीके से राफेल महिला पायलट बनी। तो वाराणसी जिले की रहने वाली शिवांगी सिंह बीएचयू से अपनी पढ़ाई करती है और उसके बाद हैदराबाद में एयरफोर्स एकेडमी उन्होंने ज्वाइन किया था। और शिवांगी ने भारत के सबसे पुराने फाइटर जेट्स में से एक MiG-21 को उड़ाने की ट्रेनिंग ली थी। 2020 में राफेल स्क्वाड्रन में वो शामिल हुई थी। फ्रांस के ट्रेनर से लंबी ट्रेनिंग लेने के बाद 2020 में वो राफेल स्क्वाड्रन में शामिल हुई और कॉकपिट में कदम रखा। और शिवांगी इसके साथ ही पहली भारतीय महिला बन गई राफेल कॉकपिट में शामिल होने वाली। फिलहाल शिवांगी की पोस्टिंग अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को लेकर भी तमाम तरह के वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं कि वहां पर बड़ा अटैक पाकिस्तान ने किया है। दरअसल वो भी फर्जी है। यानी कि कुल मिलाकर हम आपसे यही अपील करेंगे कि सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें चल रही हैं, तमाम तरह के वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सोच समझ कर ही इन वीडियोस पर यकीन करें। फेक खबरों के बीच में असली खबर की पहचान करें। वैसे तो लगातार जो तमाम तरह के दावे पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं, पीआईबी उसकी हकीकत बताता चल रहा है और हम भी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे एक जो प्रोपोगेंडा पाकिस्तान की तरफ से कल को लेकर फैलाया गया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने भारत पर बड़ा हमला किया है, उसका खुलासा आज भारतीय सेना की तरफ से भी किया गया और वो भी किया भारत की एक बेटी ने। तो देखिए कि क्या कुछ खुलासे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए गए। भारत ने पाकिस्तान को किस तरीके से बेनकाब किया। पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया
स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए।